मैं मिथिलेश माही आज इस वीडियो के माध्यम से रोज़गार की बात करेंगे। रोज़गार के मुद्दे पे बात होगी। ख़ास करके वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बात करने वाला हूँ जो 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर से किए या फिर अभी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। 3 वर्षीय डिप्लोमा जो कि बिहार में सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स, बिहार में खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए जॉब बिल्कुल नहीं है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख लीजिए या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर लेंगे कि बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए कोई जॉब है तो आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा। बिहार में कुल मिला के 40 से 42 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कुछ प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मैं प्राइवेट को हटा देते हैं, अगर हटाएंगे क्यों, उसको भी साथ कर लिया जाए तो स्टूडेंट कुल मिला के 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको बिहार में मिलेगा। और इस 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का तो पढ़ाई होता ही है, और भी ब्रांच है, लेकिन मैं उस ब्रांच के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए तो जॉब आ ही रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये 45 कॉलेज में स्टूडेंट्स, सभी 45 कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। प्रत्येक साल ये सभी कॉलेज से 15 से 1600 स्टूडेंट पास आउट होते हैं। अगर एक कॉलेज में 60 सीट होता है तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 लेते हैं तो अगर 45 कॉलेज है, इसको अगर 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 5 30 6 चौक 24 3 2700 होता है। कुछ स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं, तो मैं यहाँ 50% कर देता हूँ या 60% कर दीजिए, तो कम से कम 1500 स्टूडेंट तो प्रत्येक साल पास आउट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में, क्योंकि सभी कॉलेज में ये ब्रांच के स्टूडेंट हैं। और एग्रीकल्चर जो बिहार में एकमात्र भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें 4 वर्षीय की पढ़ाई होती है, डिग्री कॉलेज है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए तो ढेर सारा जॉब है। मैं पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भागलपुर बरारी में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। 30 सीट है, 30, और प्रत्येक साल वहाँ पे 30 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, ये सोच के कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और ये सोच के एडमिशन तो लेते हैं। लेकिन वहाँ एडमिशन होने के बाद जब 3 साल की पढ़ाई हो जाती है तो उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि भागलपुर बरारी में कृषि यानी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पॉलिटेक्निक में होती है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन एक उम्मीद जगा है, एक ऐसी रोशनी, एक किरण हम लोगों के सामने आया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इन 3 ब्रांच के स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, एक लिंक होगा व्हाट्सएप का, उससे जुड़ जाइए। जब वहाँ से आप जुड़ेंगे तो हम लोग को आप लोगों से बात करने में सहूलियत होगा। आप लोग के बात सुनेंगे, हम आपको सुनाएंगे। एक प्लान हम लोग बना रहे हैं कि सभी स्टूडेंट, बिहार के किसी भी कॉलेज से हो आप लोग, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस है, तो आप ज़रूर इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उतने हम लोग के लिए फ़ायदा है, अच्छा है, प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हम पटना जाएंगे, पटना में चीफ मिनिस्टर जो हमारे नीतीश बाबू हैं उनसे मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें तेजस्वी जी से होने वाला है।
और उनसे है भी, क्योंकि उन्होंने रोजगार की बात किए थे। और जब डिप्टी सीएम का उन्होंने शपथ लिए तो उसमें उन्होंने बताए कि 1 महीना के अंदर जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आएगा। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं सभी उनके सामने जाएं और शांति ढंग से, किसी प्रकार का अहिंसक कुछ नहीं होगा, सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाना है गांधी जी का। और उनके सामने जाएंगे सभी आदमी और उनके सामने अपना दुख दर्द, ये जो 3 साल की पढ़ाई की और अभी बेरोजगार है, ये बातें रखेंगे। उनको अगर हम अपनी बात बताएंगे, जब वो वैकेंसी का पद का सृजन करेंगे नई तरीक़ा से, जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, कैबिनेट का बैठक होगा तो उसमें सृजन होगा, नए नए वैकेंसी के बारे में बात होगी। तो जब हमारा बात उनके सामने जाएगा ना तो वो इस पर विचार करेंगे। तो हम अपनी बात उनको इसीलिए बताने वाले हैं कि हो सकता है उनको पता नहीं हो, क्योंकि एक बार जब हम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उनको वो हम लोग को बताए थे कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई डिप्लोमा में भी होता है, मतलब उनको पता नहीं था। यही जानकारी उनको देना है कि हम लोगों ने जो 3 साल का पढ़ाई किया, क्या ये व्यर्थ हो जाना चाहिए? हम बिहार के हैं तो बिहार में तो हमारे लिए कुछ होना चाहिए ना। फिर भी हम लोग 3 साल मेहनत किए हैं, बहुत नॉलेज अर्जित किए। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट सिविल का सारा सिलेबस पढ़ाई किया है। आप सिलेबस मिला लीजिए सिविल से। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं जो सिविल के स्टूडेंट 3 साल में पढ़े हैं। सर्वाइंग पढ़े हैं, मॉस पढ़े हैं, सोम पढ़े हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं, उसके बाद क्या कहते हैं आपको बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े हैं, उसके बाद मटेरियल साइंस पढ़े हैं। आपको कितना बताऊं, सिविल में जितना भी पेपर होता है ना उसका 90% एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पढ़े हैं। और 1989 से लेके अभी तक एक भी वैकेंसी बिहार में एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए नहीं है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आज मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। हम किसी प्रकार का हिंसक बातें नहीं करेंगे, हिंसक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम शांति से सत्य अहिंसा का मार्ग अपना के उनके सामने जाएंगे, उनके सामने हम अपनी बातें रखेंगे, उनको बताएंगे हमारा प्रॉब्लम क्या है। अगर वैकेंसी इस क्षेत्र में आएगा तो मुझे बताइए कब आएगा, अगर नहीं आएगा तो वो भी बताइए, डिग्री जला दिया जाएगा। और बिहार के सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, पैदल यात्रा के माध्यम से, कि पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं लो। 3 साल अगर ज़िंदगी बर्बाद करना है तो इसमें जाइए। लेकिन अभी नहीं, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले उनके सामने जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इस तीनों ब्रांच में वैकेंसी है, अगर है तो कब आएगा, कब निकालेंगे आप। अगर वो आश्वासन देते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना के अंदर में वैकेंसी आ जाता है तो हम सब स्टूडेंट को आग्रह करेंगे कि इस ब्रांच में आइए, क्योंकि वैकेंसी अब आने लगा है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ज़िंदगी बर्बाद होने तो नहीं देंगे। मैं ऐसा स्थिति पैदा कर दूंगा कि पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस में कोई नहीं एडमिशन नहीं लेगा, नील हो जाएगा सारा पॉलिटेक्निक। इससे तो मुझे कोई नहीं रोकेगा ना। मैं लोकतंत्र ऐसे देश में रह रहा हूँ जिसमें बोलने की आज़ादी है, और मैं ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं बोलूँगा। मैं आदमी को ये तो बोल सकता हूँ कि देखिए इस तीनों ब्रांच में वैकेंसी ही नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं 3 साल की अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब वैकेंसी देंगे तो मैं ही कहूँगा कि देखिए इसमें वैकेंसी है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेता भी है, सीट फुल हो जाता है। तो हम लोग को पटना चलना है। कब चलना है अभी ये कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन 20 तारीख के बाद ही जाएंगे। ये अगस्त है ना, 15 अगस्त झंडा तोलन होगा, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। अभी विचार कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी एक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ऐड करने के लिए आप लोग को बोला जा रहा है कि उसमें ऐड हो जाइए। क्योंकि हमारी संख्या जितनी अधिक होगी उतना हम लोग के लिए फ़ायदा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको यही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि रोज़गार की बात होगी। अगर बात नहीं करोगे तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है। सिविल ब्रांच को देख लीजिए, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट ने 2015 में अपनी बात
मुख्यमंत्री के सामने रखा। और आज देखिए बिहार में सबसे अधिक अगर वैकेंसी है तो डिप्लोमा सिविल वाले के लिए। लेकिन आप लोग बैठे रहो, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, ना कोई आगे आना चाहता है, ना कुछ बोलना चाहता है, सबके मन में क्या है पता ही नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुनिए। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ तोड़ फोड़ करो, ये तो गलत है। अपनी चीज़ अपने क्यों तोड़ेंगे? लेकिन अपनी बात तो उनके सामने रख सकते हैं, अपना विचार तो उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। 1-2 दिन पटना में जाके हम लोग उनसे बातें करने में क्या दिक्कत है? लेकिन आपको बोल दिया जाता है यहाँ तोड़ो वहाँ फोड़ो, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ आप लोग करते हो, जो कि गलत है। इसीलिए आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। अगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये करो, यहाँ से आपको फ़ायदा है, तो करने में क्या दिक्कत है? चलिए मैं आगे हूँ। अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा तो मुझे होगा ना, क्योंकि मैं ही तो ये प्लान तैयार कर रहा हूँ। आप काहे डर रहे हो? लेकिन हाँ, वैसे स्टूडेंट से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, हम लोग के साथ मत जुड़िए कि आपके अंदर द्वेष भावना हो। वैसे स्टूडेंट जुड़िए जिनके अंदर जॉब की ललक हो, रोज़गार की ललक हो। ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग होंगे प्यार से बात करेंगे, किसी प्रकार का गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। और जो ऐसा करेगा उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। वैकेंसी आएगा, फॉर्म तो आप भरोगे ही, जॉब तो कर ही लोगे, लेकिन एक सहारे की ज़रूरत है। हम लोग को चलना है, पटना चलना है और रोज़गार की बात करना है। किन से? चीफ मिनिस्टर नीतीश जी से और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से, ना तेजस्वी यादव से। उनसे बहुत उम्मीद है। जब से वो बने हैं डिप्टी सीएम तो मुझे याद आ गया 10 लाख का जॉब। और फिर अरे ये ट्रोल नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ आप 10 लाख जॉब दे दो, आप जो बोले वही करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ, मैं ये आपसे ये उम्मीद रखा हूँ कि जब आप सीएम बनते तो कुछ ना कुछ मेरे लिए करते, हम लोग के लिए करते। लेकिन आप डिप्टी सीएम बनने के बाद आप जो भाषण दिए मैं सुना हूँ, सब सुने हैं, बिहार के सभी लोग सुने हैं कि 1 महीना के अंदर वैकेंसी आएगा जूनियर इंजीनियर के लिए। मैं इस वीडियो में आपका जो है, जो डिप्टी सीएम बनने के बाद आप जो बोले हैं उसका कट पेस्ट इसमें मैं कर दूंगा, ठीक है, ताकि सबको जो मेरा ये बातें सुन रहे हैं उनको भी विश्वास हो जाए। थैंक यू। होगी रोज़गार की बात, साथ दो, मैं साथ हूँ आपके। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। आज देख लीजिए, बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए।